नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल ग्रो बाय ग्रोइंग अदर्स पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जनरेटर्स इन पाइथन। आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि पाइथन में जनरेटर्स क्या होता है, इसका यूज कब किया जाता है, इसका यूज करने से हमको क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं बहुत ही रियल लाइफ एग्जांपल आपको दूंगा और उससे बताऊंगा कि जनरेटर्स का पाइथन में क्या यूज केस हो सकता है और आप उसे कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जनरेटर्स को पाइथन का एडवांस कॉन्सेप्ट समझा जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, सिंपल कॉन्सेप्ट है। अगर इसे आप एक बार समझ लेते हैं और आप अपने डे टू डे वर्क में जब भी आप पाइथन प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं उसमें अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, तो इससे आप बहुत एफिशिएंट और बहुत ही ऑप्टिमाइज्ड कोड लिख पाएंगे। इससे आपकी कोडिंग का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और आप जो है परफॉर्मेंस, अपने कोड का एग्जीक्यूशन रन टाइम पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए बिना देरी किए समझते हैं कि जनरेटर्स होता क्या है। तो दोस्तों, एक मैं आपको रियल लाइफ से जुड़ा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि आप गए हैं किसी रेस्टोरेंट में डिनर करने, और आपको जो आज आपको खाना है रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करना है, उसमें मान लीजिए कि मटर पनीर है, दाल तड़का है, उसके बाद पालक पनीर है, उसके बाद जीरा राइस है। मतलब आपके पास एक लिस्ट है, फॉर एग्जांपल कुछ 5 डिशेस की आपके पास लिस्ट है, 5 या 10, फॉर एग्जांपल मैं 5 ले रहा हूँ। 5 डिशेस की आपने एक माइंड में सोच रखा है कि मुझे आज ये रेस्टोरेंट में जाके खाना है। तो जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो जो है आपके टेबल पर ऑर्डर लेने के लिए बंदा आता है। तो हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं, हम उसको बताते हैं कि भाई जो है मुझे एक मटर पनीर चाहिए, एक पालक पनीर चाहिए, एक जीरा राइस चाहिए, एक दाल तड़का चाहिए, एंड सो ऑन, जो भी आपका ऑर्डर है। तो क्या करता है यहाँ पर, अब दो तरीका है। एक तो ये कि वो आपका ऑर्डर ले लिया और गया, सारा एक साथ बनाया, सारे ऑर्डर एक साथ प्रिपेयर करा और आपके टेबल पे लाके रख दिया। तो एक तो ये तरीका है, मतलब आपका ऑर्डर सर्व करने का। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि उसको आपने लिस्ट दे दी, उसके पास लिस्ट है, और आप कहते हैं कि मतलब जैसे आपने जो क्रम बताया उसको, मतलब जो कि नंबरिंग बताई कि भाई पालक पनीर चाहिए, मटर मटर पनीर चाहिए, दाल तड़का चाहिए, जीरा राइस चाहिए, ठीक है, और मिक्स वेज चाहिए। तो आप उसको लिस्ट दे दो, उसके पास लिस्ट रखी रहेगी, कुछ होगा नहीं तब तक। आपने लिस्ट दे दी, फिर आप अपने टेबल पे बैठ गए, फिर उसको बोलते हैं कि पालक पनीर, तो तुरंत पालक पनीर बनाएगा और आपकी टेबल पे लाके रख देगा। मतलब होगा ये कि उसके पास बनाने का प्रोसेस और सारी सारी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सारे रखे हुए हैं, उसे प्रोसेस पता है कि उसे क्या करना है, मतलब पालक पनीर कैसे बनाना है। बट आपको क्या करना है कि आपको इंस्ट्रक्शन देना है, आपको बस बोलना है पालक पनीर, तो पालक पनीर आपके टेबल पे लाके रख देगा। फिर आप बोलेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट जो भी आपके लिस्ट में रहा होगा, लेट से मटर पनीर, तो नेक्स्ट आप बोलेंगे तो वो मटर पनीर प्रिपेयर करेगा, आपके टेबल पे लाके रख देगा। मतलब वो एक बार में एक रिक्वेस्ट लेगा और उसको प्रिपेयर करेगा और फिर आपको सर्व करेगा। पहले वाले केस में क्या होता था कि वो सारा ऑर्डर एक बार में प्रिपेयर करेगा और उठा के लाके आपके टेबल पे रख देगा। दूसरा तरीका जो मैं बता रहा हूं, उसमें आपने लिस्ट उसको सौंप दी, उसके पास लिस्ट पड़ी है, उस लिस्ट का वो कुछ नहीं कर रहा होता है फॉर द टाइमिंग। बट जब आप बोलते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट से स्टोरी ये स्टार्ट होती है कि आपके लिस्ट में जो पहला ऑर्डर है, मान लो पालक पनीर, तो पालक पनीर वो तुरंत बनाएगा, क्योंकि उसके पास सारे मतलब इंग्रेडिएंट्स और प्रोसेसेस तो उसे पता ही है, क्योंकि प्रोसेस उसके पास है, हम बस इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं तो वो बना के आपके टेबल पे। मतलब जनरेटर्स का मतलब मैं वही बता रहा हूँ कि या तो आप सारा एक साथ अपने टेबल पे रख लीजिए, या तो एक एक करके। तो दोनों के अपने फायदे और घाटे हैं दोस्तों। अगर आप जो है पूरा डिश एक साथ ऑर्डर प्लेस करते हैं, सब आपके टेबल पे आ जाता है, तो पहली चीज कि
आपके टेबल पे हो सकता है स्पेस कम हो, तो सारे जो कटलरी वगैरह है फिट ना हो पाए, आप बहुत कंफर्टेबल होके नहीं खा सकते। मतलब टेबल का कुछ लिमिट होता है स्टोरेज का, बैठने का, राइट, रखने का उस पे सामान। तो आप एक साथ अगर सारा ऑर्डर दे देते हैं तो वो दिक्कत हो सकती है। अगर वो एक एक करके लाता है तो अच्छे से टेबल पे रखा जा सकता है और गरम गरम आप खा सकते हैं। और सब कुछ एक साथ आ जाता है तो आप मतलब सब चीजों का एक साथ आनंद उठाते हैं उसमें, मतलब वो मजा नहीं होता। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों के अपने फायदे घाटे। अब मैं आता हूं कि जनरेटर्स का क्या मतलब है पाइथन में। तो दोस्तों, जनरेटर्स पाइथन में एक ऐसी, मतलब ऐसा टॉपिक है, ऐसा मतलब कॉन्सेप्ट है जिसका अगर आप यूज करते हो तो आप जो है एक लिस्ट पास करते हो, लिस्ट पास करते हो अपने फंक्शन को। मैं उसको एग्जांपल से बताऊंगा। और वो क्या करता है ना कि, और उस लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे आप कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हो। और फाइनली जो है आप पूरे लिस्ट के अंदर, मान लो 10 एलिमेंट्स हैं, 10 पे जो है आपने कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करा और फिर आप रिटर्न करते हो ऑपरेशन परफॉर्म करके, हर एक एलिमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करके फाइनल आउटपुट आप रिटर्न करते हो। तो इसको दो तरीके से किया जा सकता है। एक तो आप हर एक एलिमेंट पे आप अपना ऑपरेशन लॉजिक अप्लाई करो और फिर एक नया लिस्ट जो है अपडेटेड लिस्ट रिटर्न कर दो। दूसरी चीज आप ये कर सकते हो कि आप जो है लिस्ट ले लो और यूजर जो है आपको बोलेगा कि मुझे एक टाइम पे एक ही चाहिए। तो उस केस में हम पाइथन में जनरेटर्स यूज करते हैं। तो होता क्या है कि आपने देखा होगा जब हम पाइथन में फंक्शन लिखते हैं तो हम अगर कुछ रिटर्न करवाते हैं तो हमारा कीवर्ड क्या होता है, रिटर्न। तो मतलब ये है सिर्फ इतना डिफरेंस, और इसका यूज केस है कि आप कोई फंक्शन लिखते हैं तो जब आप वैल्यू रिटर्न करते हैं तो आप जो है नॉर्मल यूज केस के लिए रिटर्न लिखते हैं, बट जहां पे जनरेटर यूज करना होता है वहां पर आप ईल्ड लिखते हैं। तो ईल्ड यूज करने से क्या होता है कि एक बार में एक एलिमेंट जो है वो फंक्शन आपका रिटर्न करता है। तो इससे क्या होती है कि मतलब आपका मेमोरी में जो है पूरा एलिमेंट स्टोर नहीं होता। मतलब यहाँ पे लेजी इवैल्यूएशन होता है। कहने का मतलब कि आप जब एक्शन लेते हो तब एक आइटम उठ के आपके पास आता है, और अगर आप फिर नेक्स्ट बोलते हो तो दूसरा उठ के आता है, नेक्स्ट बोलते हो तो तीसरा उठ के आता है। जैसे मैंने रेस्टोरेंट वाला ऑर्डर दिया, मतलब एग्जाम्पल दिया ऑर्डर वाला। तो इसमें क्या है कि आपको मतलब यूजर बोलेगा तब मैं सर्व करूंगा। तो ये जो है ओवरऑल इसका मैथडोलॉजी है और इसका आइडिया है कि जनरेटर्स जब हम यूज करते हैं तो हम कोई भी अगर फंक्शन लिखते हैं तो मान लो फंक्शन, और ये लिस्ट के कंटेक्स्ट में ज्यादा रिलेवेंट है। अब मैं आपको लिख के बताऊंगा तो बेहतर समझ में आएगा। तो वो क्या करता है, फंक्शन आपका लिस्ट लेके बैठ जाता है। वो आपसे एक्सपेक्ट करता है आप बोलो कि मुझे चाहिए एलिमेंट 1। तो वो आपको 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, 1 उठा के दे देगा। फिर आप बोलोगे नेक्स्ट, तो वो 2 पे, जो भी लॉजिक आपने फंक्शन में लिखा है 2 पे वो लॉजिक अप्लाई करेगा, उठा के आपको दे देगा। फिर आप बोलोगे नेक्स्ट, तो 3 आएगा फंक्शन में, उस फंक्शन के अंदर जो लॉजिक लिखा होगा उस एलिमेंट पे अप्लाई होगा, और फिर अब वो फिर जो है अपडेटेड जो भी एलिमेंट है रिटर्न होगा। तो वो एक बार में सारी चीजों पे लॉजिक अप्लाई नहीं करता है, और सारी चीजों को अगर आप लॉजिक अप्लाई कर सबको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो एक एक करके करता है, तो ये मेमोरी एफिशिएंट है। और मेमोरी एफिशिएंट क्यों है, क्योंकि ये लेजली इवेलुएटेड है। क्योंकि जब यूजर बोलता है तब एक्चुअली एक्शन होता है। तो चलिए बात ज्यादा नहीं करते हैं, आते हैं जो है हम एग्जाम्पल समझते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है एक फाइल क्रिएट करता हूँ, मैं बोलता हूँ जनरेटर्स। ओके। बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इसे आपने समझ लिया और अपने, आपने जो पाइथन के प्रोजेक्ट आप कर रहे हो उसमें अगर इम्प्लीमेंट करने लगे तो आपका कोड बहुत ही स्टैंडर्डाइज हो जाएगा, आपका एग्जीक्यूशन टाइम बहुत इंप्रूव हो जाएगा, मेमोरी एफिशिएंट कोड होगा, और आप इसे हर जगह यूज करने लग जाएंगे। बेस्ट प्रैक्टिस है दोस्तों ये। तो चलिए मैं आपको बिना जनरेटर यूज किए एक यूज केस बताता हूँ। मान लो मेरे पास मैं बोलता हूँ सैंपल लिस्ट, यहाँ पे मेरे पास सैंपल लिस्ट है, और यहाँ पे मैंने बोला 1, मैंने बोला 2, मैंने बोला 3, मैंने बोला 4, मैंने बोला 5। अब मैं एक फंक्शन लिखता हूं यहाँ पे, डेफ स्क्वायर करके। मैं यहाँ क्या करूंगा, जो भी एलिमेंट है मेरे लिस्ट में, जो भी एलिमेंट्स है मेरे लिस्ट में, उस एलिमेंट, एक एक एलिमेंट पे मैं जो है इसको, इसका स्क्वायर रिटर्न करना चाहता हूँ। तो क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे फॉर नम इन नम्स,
और आप क्या करेंगे यहाँ पे, मे बी आप आउटपुट नम्स बोल सकते हैं, और यहाँ पे एक लिस्ट डिक्लेयर कर सकते हो आप। तो यहाँ पे जब आप मतलब ये जो आपका आउटपुट नम्स है, इसमें आप अपेंड करोगे एक एलिमेंट, और यहाँ पे आप बोलोगे नम इंटू नम। बेसिकली स्क्वायर में क्या होता है, सेम नंबर को सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे एक का एक, दो दूनी चार, तीन त्रिक का नौ, मतलब लाइक दिस। टू टू ज़ा फोर, थ्री थ्री ज़ा नाइन, फोर फोर ज़ा सिक्सटीन, एंड फाइव फाइव ज़ा 25। सो लाइक दिस। एंड फाइनली क्या करते हो आप, इस लूप से बाहर आते हो और ये रिटर्न करते हो। क्या रिटर्न करते हो आप, ये आउटपुट नम्स। तो ये रहा आपका फंक्शन। चलिए हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं यहाँ पे। तो इस फंक्शन को कॉल किया हमने, यहाँ पे हमने नम्स पास किया दोस्तों। तो ये बिना जनरेटर का यूज करके ये चीज लिखा गया है। देखते हैं इसके साथ प्रॉब्लम क्या है और जनरेटर उसको कैसे सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे हम आउटपुट नम्स लिख देते हैं। तो इसे आप प्रिंट करते हो, तो यहाँ पर अगर प्रिंट करते हो जब आप, तो हो ये रहा है, देखिए। तो आप देखिए आपका जो है एलिमेंट जो था 1 2 3 4 5, ये सब जो है यहाँ पे क्या हो गया, स्क्वायर। मतलब हर एक नंबर का स्क्वायर रिटर्न हो रहा है एक नई लिस्ट में। तो दोस्तों अगर इसमें आपने एक चीज ऑब्जर्व करी होगी कि हम एक बार में पूरी लिस्ट पास कर रहे हैं, और उस पूरी लिस्ट के हर एक एलिमेंट पे एक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई कर रहा है वो नंबर खुद से, और उसे एक नई लिस्ट में डाल रहे हैं और वो पूरी चीज रिटर्न कर रहे हैं। मतलब एक बार में ये पूरा नया लिस्ट मेमोरी में स्पेस ले लेगा, और मतलब एक बार में हम पूरा ऑपरेशन हर एक एलिमेंट पे चला रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। इससे होगा क्या कि मतलब आप जो है ये पूरा मेमोरी, मतलब मेमोरी के अंदर जब ये नया एरे बनेगा, लिस्ट बनेगा, तो ये मतलब पूरे एलिमेंट्स के साथ स्पेस लेगा मेमोरी में। मतलब ये मेमोरी में कैसे स्टोर होता है रैम के अंदर, कि आप जो है मतलब इसका स्टोरेज लिस्ट का देखेंगे तो एक मेमोरी एड्रेस होता है, कंटिन्यूअस मेमोरी एड्रेस, वन स्टोर होगा, फोर एड्रेस स्टोर होगा, 9 16 25। मतलब हो सकता है कि हमें 1 4 9 16 25 की जरूरत एक बार में नहीं है, फिर भी हम इसको एक बार में जाके इस पे जो है लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं और रिटर्न कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि ये मेमोरी इनएफिशिएंट है। इसका यूज केस हो सकता है, अगेन ये यूज केस पे डिपेंड करता है। तो इसमें क्या हो रहा है कि एक बार में हम अप्लाई कर रहे हैं हमारा लॉजिक हर एक एलिमेंट पे लिस्ट के अंदर, और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो होता ये है कि हम इसे क्योंकि अपेंड करते जा रहे हैं, तो ये फंक्शन है, ये फंक्शन क्या करेगा कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा तो मेमोरी, मतलब एक बार में लूप के अंदर जब ये चलेगा तो ये फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो मेमोरी के अंदर सारा एलिमेंट जो है स्पेस ले चुका होगा। तो इसको मतलब बाईपास करने के लिए या फिर इम्प्रूव करने के लिए हमें एक पाइथन ने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, जिसको हम बोलते हैं जनरेटर। तो जनरेटर के केस में क्या करते हैं दोस्तों, मैं आपको देखो इसी को हम मॉडिफाई करते हैं। तो ये जनरेटर बोलता है कि भाई ये लिस्ट विस्ट मत बनाओ और ये सब कुछ मत करो। ये जो आपका नम्स है ना, जब आप इटरेट कर रहे हो तो आप इसको रिटर्न की जगह इल्ड कर दो। इल्ड, इल्ड कैसे करोगे आप, नम मतलब सेम ही ऑपरेशन। तो मतलब आप ये बोल रहे हो कि ये देखिए, ये आपका लिस्ट है और ये आप इटरेट किए, तो ईल्ड कर दे रहे हो आप, ईल्ड कर दे रहे हो। मतलब ये पूरे लिस्ट में इटरेट करेगा लेकिन एक टाइम पे एक ही रिटर्न करेगा आपको। चलिए इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये नम्स हो गया आपका, और इसको प्रिंट करके देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैं बोल रहा था कि अभी तक क्या हो गया, हो रहा है कि आप रेस्टोरेंट में गए, वेटर आया आपके टेबल पे, आपने बता दिया मुझे जो है पालक पनीर चाहिए, दाल तड़का चाहिए, मटर पनीर चाहिए, जीरा राइस चाहिए, और कुछ डेजर्ट चाहिए। आपने 5 ऑर्डर दे दिए, लिस्ट में आपने वो नोट कर लिया, और वो लिस्ट लेके अपने पास चला गया। लिस्ट लेके वो अपने पास चला गया। अब उसके पास वो लिस्ट है, वो जानता है कि आपको क्या क्या चाहिए, लेकिन वो कुछ करेगा नहीं। वो कुछ भी नहीं करेगा आपका, वो लिस्ट लेके बैठा है, वो कुछ करेगा नहीं। वो करेगा तब जब आप बोलोगे नेक्स्ट, मतलब आप इंस्ट्रक्शंस दोगे। तो अभी तक इस केस में देखो कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब कि मेमोरी में कुछ भी
मतलब ये इनपुट लिस्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आउटपुट के रिस्पेक्ट में कुछ भी मेमोरी में स्पेस अभी मतलब सेव, स्पेस ऑक्यूपाई नहीं हुआ है। तो आप क्या करते हो इसमें, ये क्या करता है, बोलता है नेक्स्ट। अब मैं बताता हूँ। ये जो आउटपुट नम्स आया, और ये देखो आप, मतलब अभी जो हम इसको रन करने पे हमें जो आउटपुट मिला था, आप देखेंगे तो ये जनरेटर का ऑब्जेक्ट मिला है। इसका मतलब है कि इसने इस फंक्शन के डेफिनेशन को, पाइथन मतलब इंटरनली क्या करता है, इस फंक्शन की डेफिनेशन को मेमोरी में स्टोर कर देगा। और वो उसको ये भी पता है कि इसके अंदर क्या पैरामीटर पास हो रहा है, मतलब ये नम्स क्या है। तो ये सबको अभी स्टोर करके रख ले रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, कुछ एग्जीक्यूट नहीं कर रहा है, मतलब आउटपुट के रिस्पेक्ट में। तो इसीलिए जो है ये जनरेटर का ऑब्जेक्ट जो है हमको रिटर्न करता है। बट हमें एक्चुअल एक्शन लेना पड़ेगा। तो एक्शन लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आउटपुट नम्स जो है आपका, ये डेफिनेशन मेमोरी में क्रिएट हो गई। आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा नेक्स्ट। जब आप नेक्स्ट बोलोगे तो ये क्या करेगा, आपको उठा के देगा नंबर। ओके, मैं स्पेलिंग गलत लिखा हूँ। तो यहाँ पे जब आप इसे लिखोगे तो ये आया आपका 1। इसी तरीके से आप जो है हर एक एलिमेंट का देखना चाहते हो, तो आप जो है कुछ इस तरीके से, आपके लिस्ट में 5 एलिमेंट है तो 5 रखते हैं, ये हो गया। तो ये देखिए आपको नेक्स्ट 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 इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आप देखोगे तो 1 आया, 4 आया, 9 आया, 16 आया, 25 आया। तो ये जो है, मतलब जब तक आप नेक्स्ट नहीं बोलते हैं तब तक आपका डेफिनेशन मेमोरी में सेव हो जाता है। उसको पता है कि आपकी लिस्ट क्या है, बट वो कुछ करेगा नहीं, वो कुछ ये सब रन नहीं करेगा। रन तभी करेगा जब आप कॉल लेंगे, मतलब कॉल ऑफ एक्शन लेंगे, मतलब आप जब नेक्स्ट बोलेंगे तब जाके वो सर्व कर रहा है। इससे क्या हो रहा है कि एक टाइम पे वो एक एलिमेंट रिटर्न करता है, और एक टाइम पे एक ही एलिमेंट मेमोरी के अंदर स्पेस लेता है, बाकी नहीं। तो इसका बेनिफिट ये है कि ये ज़्यादा एफिशिएंट है, मेमोरी में जो है अननेसेसरी जो है मेमोरी का स्पेस ब्लॉक करके नहीं रखता है। तो ये देखिए हम जो नेक्स्ट 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 कर रहे हैं, इससे बेहतर ये है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। अच्छा, एक चीज़ और है। मान लीजिए इसमें 5 एलिमेंट है, अगर मैं फिर से आगे जाके एक और नेक्स्ट बोल दूंगा तो एरर आएगा। एरर देखते हैं क्या आएगा। एरर ये आएगा, एक मिनट, प्रिंट नेक्स्ट है। ओके, सो क्या देखिए एरर आया। एरर क्या है, स्टॉप इटरेशन, मतलब ये एलिमेंट है ही नहीं, नेक्स्ट पे कुछ है ही नहीं। तो अभी हम क्योंकि इसे प्रिंट प्रिंट नेक्स्ट नेक्स्ट खुद से कर रहे हैं तो इसलिए एरर आया। बट बेटर ये होगा कि हम एक लूप चलाएं, उसमें हम बोले फॉर नम इन ये आउटपुट नम्स, और यहाँ पे जो है हम अगर प्रिंट करें नम, एक मिनट, तो ये देखिए ये आपको कुछ इस तरीके से 1 4 9 16 और 25 मिलेगा। इसको हटा देते हैं। तो आपको क्या समझने को मिला कि यहां पर जब आप लूप चला रहे हो आप, तो आउटपुट नम्स को पता है कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या है और इसके अंदर क्या इनपुट जा रहा है, वो ये सेव कर लेता है। बट आपका वेट करता है कि आप इसको कॉल करो, मतलब इस पे इटरेट करो। इटरेटेबल मतलब ऑब्जेक्ट होता है। तो जब आप इस पे कॉल करोगे तो ये इसको रिकर्सिव मतलब रन करेगा, इसका एक्चुअल डेफिनेशन एग्जीक्यूट करेगा ये सब लाइन, और आपको एक एक एलिमेंट पे जो भी आपने इस फंक्शन के अंदर लॉजिक लिखा है उसको अप्लाई करके आपको रिटर्न करेगा। मैं इसका एक रियल टाइम यूज केस बताता हूँ। मैंने प्रोजेक्ट में ये मतलब इस यूज किया था, और उसका मतलब वो सिचुएशन आया कि मुझे यूज करना पड़ा। मैं एक फंक्शन कॉल कर रहा था। मैं वो फंक्शन 10 टाइम्स कॉल कर रहा था, और वो फंक्शन मुझे एक डेटा फ्रेम पांडास का रिटर्न करता था। पांडास का डेटा फ्रेम वो फंक्शन रिटर्न करता था, जिसकी साइज मान लो कुछ 2 GB के आसपास थी, या 1.5, आप फॉर एग्जाम्पल 1 GB मान लो। तो उस वो फंक्शन को मैं 10 बार कॉल करता था, और 10 बार वो अलग अलग पैरा मतलब आर्ग्यूमेंट के साथ, डिफरेंट पैरामीटर के साथ, हर बार मतलब एक लिस्ट में पास करता था, वो फंक्शन रन होता था, और वो मुझे 10 डेटा फ्रेम रिटर्न करता था। तो जब 10 डेटा फ्रेम रिटर्न होता था ना, तो मैं जो है मेमोरी प्रॉब्लम आती थी मेरे वीएम में, और मैं जो है आउट ऑफ मेमोरी मेरा कोड रन होता था। मतलब इट वाज रनिंग इनटू आउट ऑफ मेमोरी एरर। मतलब मैं एक फंक्शन कॉल करता हूँ, उसमें मैं एक लिस्ट पास करता हूँ, वो लिस्ट के एक एक मतलब इनपुट एलिमेंट पे फंक्शन रन होता है, और बदले में एक एक एलिमेंट के मतलब अगेंस्ट में मुझे एक डेटा फ्रेम रिटर्न करता है। तो फाइनली वो सारे डेटा फ्रेम को एक नए लिस्ट में डालता है और रिटर्न करता है। तब जो सारे डेटा फ्रेम को एक साथ होल्ड करता था, तो उसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती थी, और वो रैम में होल्ड नहीं हो पाता था, जिसके कारण से मुझे
मेमोरी एरर आता था। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया कि मैंने अपने फंक्शन को चेंज किया इस तरीके से कि जनरेटर का यूज करके मैं एक टाइम पे एक ही इनपुट के लिए जो है फंक्शन से मतलब आउटपुट यील्ड करूं एक टाइम पे एक। और मैं इस तरीके से कुछ किया, और ये आइडिया जो है काम कर गया और मेरा कोड एकदम मस्त, एकदम पानी की तरह चलने लगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, और इसमें आपको अब कोई डाउट नहीं होगा जनरेटर्स में। और इसको आप जो है यूज कर पाएंगे, अपने प्रोजेक्ट में यूज करना शुरू करेंगे, जहां पे भी आपको यूज केस ऐसा समझ में आएगा कि आप कर सकते हो, जहां पे लिस्ट लंबी होगी तो आप इसका यूज कर सकते हैं दोस्तों। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तो चलिए जो है मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।